नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पहलगाम की घटना, उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन तक पाकिस्तान को अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद अचानक युद्ध विराम और उसके बाद की बहुत सारी गतिविधियों पर हम लगातार आपसे मुखातिब हो रहे हैं। इस बीच आज आपसे मुखातिब होने के लिए आए हैं बिहार की राजनीति और कांग्रेस, इस पर चर्चा करने के लिए। आपको याद है अच्छी तरह से कि बिहार में तख्ता पलट के लिए कांग्रेस ने अब की बार पूरी तैयारी कर ली है, पूरी कार्य योजना तैयार है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, उसके पहले कांग्रेस बिहार के चप्पे चप्पे को छान मारना चाहती है। मतदाताओं के बीच उनके दिल और दिमाग में एक चीज बैठा देना चाहती है कि बिहार प्रदेश का अगर विकास चाहिए तो उसके लिए आपको सरकार बदलनी होगी। भाजपा नीति एनडीए की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उस सरकार को बदलना होगा और उसकी जगह आपको ऐसी सरकार चुननी होगी जो आपके हित में फैसले ले, आपके सुख दुख में शामिल हो और राज्य का विकास करे, आपके बच्चों को रोजगार मिले, कहीं दूसरी जगह जाकर के उन्हें रोजगार न खोजना पड़े, न तलाशना पड़े, गालियां न सुननी पड़े। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। शिक्षा जो मूलभूत अधिकार है, वो हर बच्चे को, देश के हर युवा को वो शिक्षा मिलनी चाहिए और रियायती दर पर मिलनी चाहिए। शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों से सबसे पहले कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को वहां भेजा। कन्हैया कुमार ने पलायन रोको, नौकरी दो स्लोगन के साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की अगुवाई वाले इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसका नेतृत्व किया और बिहार, जहां लोग कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहते थे, लोगों की जुबान पर चर्चा में कांग्रेस को ला दिया। ये एक बड़ी पहल थी, बड़ी शुरुआत थी और धमाकेदार शुरुआत हुई। विधिहरवा से लेकर के और पटना तक 16 जिलों से होती हुई ये यात्रा कंप्लीट हुई थी और हर जगह, हर जहां भी गए लोग यात्रा के ये पथिक, वहां उन्होंने निजी स्थानीय मुद्दों को भी उठाया, लोगों के सामने ले आया ताकि सरकार का ध्यान उस तरफ जाए। राहुल गांधी की इस रणनीति ने बिहार में कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया। एक लंबा अंतराल हो गया, लोगों को यह लगने लगा था कि अब कांग्रेस थोड़ी ठंडी पड़ गई है। कन्हैया कुमार आए थे, जगा करके चले गए, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी अब चौथी बार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। 1-2 दिन नहीं, आज
13 तारीख है, 15 तारीख को राहुल गांधी बिहार में होंगे, दरभंगा में होंगे। दरअसल वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के बाद एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, न्याय संवाद श्रृंखला। और ये न्याय संवाद श्रृंखला, इसकी घोषणा आज ही कन्हैया कुमार ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। उन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है ये न्याय संवाद। कन्हैया कुमार बताते हैं कि 15 तारीख को राहुल गांधी आएंगे दरभंगा में, छात्रों के साथ संवाद करेंगे। जो समस्या है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, सरकार, बिहार सरकार जिसने घोषणा किया है, घोषणा कर रखी है कि केजी से लेकर के पीजी तक महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बावजूद इसके जो बाजारीकरण हुआ है शिक्षा का पूरे देश भर में, उसके चलते ये जो नियम लागू किया गया, जो व्यवस्था की गई निःशुल्क शिक्षा की, वो तार तार है। केजी से लेकर के और पीजी तक इतनी महंगी शिक्षा है कि आम आदमी, आम परिवार, साधारण परिवार, उनके बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें प्रदेश छोड़ करके बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये न्याय संवाद पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से अलग है। अलग सिर्फ इस मामले में है कि इसमें कोई पदयात्रा नहीं होगी, बल्कि बिहार के शेष बचे उन 16 जिले जहां से ये न्याय नौकरी दो, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा गुजरी थी, उसके अलावा बाकी जो शेष जिले बचे हैं, उन जिलों में, हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में, गांव में हॉस्टल्स जहां छात्र छात्राएं रहते हैं, वो कॉमन जगह, जहां हॉस्टल्स में भी हर तबके के हॉस्टल्स, लेडीज हॉस्टल, दलितों के हॉस्टल, पिछड़ों के हॉस्टल, आदिवासियों के हॉस्टल, लड़कों के हॉस्टल, जहां कहीं छात्रावास नहीं है, वहां एक कॉमन प्लेस पर ये संवाद होगा छात्रों के साथ। छात्रों की समस्याएं सुनी जाएंगी, छात्रों की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस युवाओं के बीच अपनी घुसपैठ करना चाहती है। वो जानती है कि अगर किसी भी राज्य में या पूरे देश में व्यवस्था बदलनी है, सरकार बदलनी है, तो वो काम युवा ही कर सकते हैं। और आज की तारीख में युवा ही सबसे ज्यादा शोषित और प्रताड़ित हैं। पहले उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, और शिक्षा जब मिल जाए तो नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। 4-4.25 लाख पद केवल और केवल बिहार में रिक्त पड़े हैं सरकारी महकमे में, बावजूद उसकी वैकेंसी कभी निकली नहीं, निकाली नहीं गई। जब वैकेंसी ही नहीं निकली तो नियुक्ति और एग्जाम, इंटरव्यू, इसकी तो नौबत ही नहीं आनी थी। जिन विभागों के लिए विज्ञप्तियां निकली, वैकेंसी निकली, वहां परीक्षाएं हुई तो पेपर लीक होने लगे। उसका कोई समाधान नहीं। हाथ तोड़ मेहनत करके बच्चे तैयारी करें, परीक्षा देने के लिए जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। नतीजा क्या? जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं, जहां परीक्षा हॉल, परीक्षा सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते पहुंचते पेपर आउट की सूचना आ जाती है, उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है।
नहीं तो परीक्षा संपन्न होने के बाद उसे रद्द कर दी जाती है। ऐसे ऐसे नए नए नियम निकाले जाते हैं परीक्षाओं को लेकर के, जिनका विरोध करना पड़ता है, जो कि छात्र हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। बीपीएससी का एग्जाम किन परिस्थितियों में हुआ और लंबा आंदोलन चला छात्रों का, लेकिन क्या फर्क पड़ा सरकार को? सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो धूल झाड़ करके आगे निकल जाती है। इन सब से अलग एक कंक्रीट वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पूरा खाका बुन चुका है। और ये इतना ही नहीं, शिक्षा के साथ जो अन्याय हो रहा है, बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इन सब चीजों, बच्चे चाहे जो हो, किसी भी बिरादरी से हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, बच्चे तो बच्चे, और शिक्षा हर बच्चे के लिए नितांत आवश्यक है। लिहाजा इस न्याय संवाद का पहला फोकस शिक्षा पर होगा, केजी से पीजी तक। साथ ही साथ जाति जनगणना को जिस तरह से राहुल गांधी ने उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी, संसद से लेकर के सड़क तक ऐसी घेरेबंदी की कि देश के प्रतिकूल माहौल में केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को जाति जनगणना मंजूर करनी पड़ी। आपको याद होगा कि संसद के भीतर राहुल गांधी ने कहा था कि हम जाति जनगणना तो करा के रहेंगे, इसी संसद में होगा, पास होगा, आप कराओगे तो ठीक, नहीं तो हम कराएंगे। और वो अब करवाने जा रहे हैं। जाति जनगणना के लिए भी केवल जातियां गिननी नहीं है, जातियों के लोगों को गिनना नहीं है, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाना है। ऐसे क्वेश्चनर बनाने हैं जिससे मतलब का डाटा निकल पाए और उस डाटे के अनुसार योजनाएं बने, काम हो और देश की जनता को उसका हक, उसका अधिकार हासिल हो सके संविधान के तहत। ये जाति जनगणना केवल गिनती तक नहीं है, इससे भाग आपकी हिस्सेदारी भी तय होगी। साफ साफ है, आपकी हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी, आपकी संख्या के अनुपात में ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके लिए अभी एक कड़ी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूर जरूर कर लिया है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ दूसरा पहलू, आरक्षण की सीमा जो 50% निर्धारित है, उस कैप को हटाना है, उस बैरियर को तोड़ना है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि बैरियर भी टूटेगा, जाति जनगणना होगी तो बैरियर भी टूटेगा। और सबको समानता का अधिकार मिलेगा जो संविधान में उन्हें प्रदत्त है। व्यवस्था परिवर्तन होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस मिशन में बराबर से कंधा मिलाकर के तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं।
यानी कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये लड़ाई इंडिया गठबंधन की होगी। जात जनगणना और आरक्षण की सीमा को तोड़ना ये तेजस्वी यादव का भी मुहिम है। और अगर बात करें सर्वहारा वर्ग की, तो उसके लिए सबसे पहले पहली पंक्ति में आकर के खड़े होते हैं वामपंथी। तो चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, इन सब को जोड़ करके ये सब जुड़ेंगे और इस मुहिम को परवान चढ़ाएंगे। तो ये न्याय संवाद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये न्याय संवाद कांग्रेस के लिए संभव है कि इंडिया गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए उसका घोषणा पत्र भी इसके माध्यम से तैयार होगा। ये कांग्रेस की शैली है, ये राहुल गांधी की शैली है, जिसके तहत उनका मैनिफेस्टो जो तैयार हो रहा है, अब वो जनता से पूछ करके, जनता की राय जान करके, तो जो जगह जगह ये न्याय संवाद होगा, उससे जो चीजें निकल करके आएंगी उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा, जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि राहुल गांधी एक चीज स्पष्ट तौर पर समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि अगर आपको देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है तो समाज के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाकर के उनकी राय जाननी पड़ेगी, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर। जब तक जनता की राय नहीं बनेगी, केवल राय ही नहीं, जनता से वो फीडबैक मिलेगा जो आपकी कार्य योजना को और मजबूत करेगा, आपके मैनिफेस्टो को और मजबूत करेगा। वो जो दिशा दिखाएंगे वो उनकी अपनी निजी समस्या होगी, और उस समस्या को जब आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि अपनत्व का भाव जागेगा कि हमारी ही समस्या तो उठाने जा रहे हैं। इसी चीज को, इसी जुड़ाव के लिए कांग्रेस ने ये दूसरी पारी न्याय संवाद की शुरुआत 15 तारीख से शुरू करने जा रही है। 15 तारीख को पहले दिन अगर दरभंगा में राहुल गांधी होंगे तो बिहार के अन्य 60 स्थानों पर देश के कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता इस संवाद में शामिल होंगे, अलग अलग स्थानों पर। अक्टूबर नवंबर में यहां चुनाव होना है। सितंबर में हो सकता है कि चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करे। उसके पहले तक बिहार को इस कदर मत देना चाहती है कांग्रेस, उनकी नब्ज पकड़ने की कोशिश में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और इसमें बाकायदे पूरा महागठबंधन एकजुट है। लिहाजा ये जून मई का महीना खत्म होने को है, 3 महीने और। इन 3 महीनों में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। इसी स्ट्रेटजी के तहत काम शुरू हो रहा है, चरणबद्ध तरीके से। इसी लिहाज से पहले संगठन में बदलाव किया गया और युवाओं की बात करने के लिए, बच्चों की बात करने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए
जो लोग ये समझ रहे थे कि कन्हैया कुमार फिर चले गए, ऐसा नहीं है। कन्हैया कुमार फिर लौट आए हैं अपने साथियों के साथ, अपने युवा साथियों के साथ। वो न्याय को अंजाम देना चाहते हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।